फिल्म्स के लिए तो यू हैव टू रीड इन ए मोर वाइडर मैनर। जितना आप मतलब फैलाओ आपका रीडिंग वाला एरियाज, आपका एरिया ऑफ स्टडीज उतना अच्छा है। एंड मेंस में तो यू गो डीपर। ओके, जितना आपने वाइडर एरिया किया उसके अंदर जहाँ जहाँ आपको डीप जा सकते हैं उतना डीप जाओ। एंड दिस पीटी इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, हु आर यू, व्हाट इज यू, व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाट आर योर योर पॉजिटिव साइड्स। वो आपका सिविल सर्विस ऐसे प्रोफेशन के लिए कितना मतलब सिंक होता है। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू महेश। ओवरऑल सर, आज का जो यूपीएससी का इंटरव्यू था कैसा गया आपका? हाँ, थोड़ा बढ़िया था। ये मॉक इंटरव्यू जैसा नहीं है, क्योंकि ये जो मेंबर जो बोर्ड का जो चेयरमैन है और मेंबर्स है काफ़ी कोडियल होता है। अनलाइक मॉक इंटरव्यूज विच आर मोर टाइप ऑफ ग्रिलिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, हियर द एक्सपीरियंस इज मोर कोडियल, मोर काइंड ऑफ ए फ्रेंडली टॉक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट। और ये इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू। और 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ? सारे बार प्रीलिम्स हुआ है, पहली बार अभी मेंस पास हुआ। ओके सर, क्या हम लोग सर जब यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स नहीं होता सर। 4 टाइम हम लगातार प्रीलिम्स क्रैक कर दिया और इस बार इंटरव्यू में पहुँचो सर, क्या राज है इसके पीछे का? नहीं, प्रीलिम्स जो पास होता है बिकॉज मेरा ओपिनियन ये है कि इफ़ यू डू दी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीलिम्स, there's a very high chance that you will clear prelims, because that is the only stage of UPSC where if you work hard you will clear. In case of mains and in case of interview, luck factor as a percentage is slightly higher compared to prelims. So prelims में you have to do certain basic requirements like NCERTs चाहिए, इंडिया ईयर बुक चाहिए, न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करना है, एंड बेसिक जो रेफरेंस बुक्स है। अगर इतना करेगा तो आराम से प्रीलिम्स पास हो जाएगा। ओके, देयर इज वेरी फेयरली हाई चांस दैट यू विल क्लियर योर प्रीलिम्स। मेंस के लिए तो अलग से करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ऑप्शनल एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पेपर्स इन अ डिफरेंट मैनर। सो देयर यू हैव टू बी ऑल टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। वहाँ पे अलग से एक एक करके अपना स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ेगा। ऑप्शनल का अलग और जीएस का अलग। तो सर हाईएस्ट मार्क्स प्रीलिम्स में कितना आया आपका? मेरा आया था 126। 126 आया था इस पिछले अटेम्प्ट वाला। अच्छा, और आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी। सर प्रीलिम्स को लेकर सर हम बहुत नॉर्मल अगर बात करें सर, कैसे स्टार्टिंग में कैसे करें, कौन कौन से पोर्शन को मजबूत करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? नहीं, प्रीलिम्स में अगर वो कोई कैंडिडेट हो, इफ दे आर स्टार्टिंग नाउ ऑन द डे वन they should take the printout of at least some 10 years of question papers. They have to go through the question paper first. Okay, they have to analyze what the type of questions, what is their standard of knowledge about all these topics. उसके बाद सिलेबस पढ़ना है एक बार। प्रीलिम्स का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल सिलेबस पढ़ना है और क्वेश्चन पेपर देखना है। बिकॉज वंस यू आर गोइंग फॉर द स्टडी, you should be knowing what is the, I mean, I am from army, so it's like a war. Okay, once you are going for a war, then that means you should be knowing the war field. So war field मतलब का knowledge ये है कि one is the syllabus, one is the past question papers. So once you have some familiarity with these two, then you go for studying. Okay, studies करने के लिए you have to study the NCERTs, you have to study the India year book, you have to study newspaper, you have to study the basic reference books. And always remember that keep the sources very minimum. Okay, if you take lot of sources, then it is going to be very hectic. You may not be able to revise it. Revision is very important. Rather than reading 10 books, you read 2 books 10 times. That should be the mantra, that should be the aim. And once you do this, prelims you can clear with very high, there is very high, very high chance that you will clear prelims. मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए? मॉक टेस्ट दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि यू नो टू असेस योर प्रिपरेशन। आपने मतलब पॉलिटी का बुक्स पढ़ लिया और आपने वो प्रिपेयर्डनेस का लेवल समझने के लिए मुझे याद कर रही है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इज मॉक टेस्ट इज ऑल्सो ए वे ऑफ लर्निंग, बिकॉज आप जब मॉक टेस्ट कर रहे यू आर कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग योर ब्रेन टू रिमेंबर, टू रिकलेक्ट। सो वो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ों को याद करने का, स्पेशली फिल्म्स में यू हैव टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए मॉक इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू चैलेंज द ब्रेन एंड चेक आवर प्रिपेयर्डनेस, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके सर, मेन जो फिल्म्स के स्टैंडर्ड बुक्स है सर उसके बारे में बता दीजिए। वो तो अभी सारे मतलब ऑलमोस्ट सेम, दे ऑल फॉलो सेम बुक्स। NCERTs तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्पेशली हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, देन
if you don't have that much solid base in polity and economy, ये सारे NCERTs पढ़ना है. फिर मैंने इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह का बुक फॉलो किया था, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का बुक फॉलो किया था, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री आई फॉलो बिपिन चंद्रा, एंड वन मोर बुक आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम. 2 books I followed apart from NCERT, and for geography I stick to NCERTs only, and GC Lyon, and for environment I referred Shankar IAS book, and बाकी साइंस एंड टेक तो मैंने करंट अफेयर्स ही किया था. और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विशन IAS का मंथली मैगजीन एवरी मंथ आई रिलीजियसली आई डिड. एवरी मंथ मैगजीन पढ़ लो रादर देन वेटिंग फॉर द कंपाइलेशन, द एनुअल कंपाइलेशन. मंथली मैगजीन पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सर कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर? आपने 4 अटेम्प्ट्स दे दिए, इंटरव्यू तक पहुंचे सर, कोचिंग क्या मानते हो? यार एक्चुअली मैं एम वर्किंग, तो मैं तो मतलब मोस्टली सेल्फ स्टडीज़ किया था, बट मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था. मैंने मेंस के लिए मैंने ऑलमोस्ट 5 टेस्ट सीरीज़ लिया था इंक्लूडिंग विशन का. सी इट इज ऑल पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन आपके क्या कैपेबिलिटीज़ है, आपका क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है. इसका मेन खेल ये है कि आपका शॉर्ट कमिंग समझ लो, आप उसको दूर करो. आप उसके लिए कोचिंग ले लो, उसके लिए मतलब आप ज़्यादा से आंसर लिखो, वो तो आपके ऊपर है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले क्वेश्चन पेपर और अपना सिलेबस देखो, मेक ए फेमिलियरिटी विद द एग्जाम, एंड वंस यू आर फेमिलियर फिर आपका वीकनेस आपको समझाएगा, आपका वीकनेस क्या है, आपका पॉजिटिव साइड्स क्या है, फिर वो वीकनेस कम करो. जैसा जैसा वीकनेस हम कम करेगा आपका चांस क्लियर होने का बढ़ता जाएगा. यही स्ट्रैटेजी. स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है सर, कई बार प्रीलिम्स नहीं होता डीमोटिवेट, तो सर क्या करना चाहिए? यार डीमोटिवेशन इज ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी एक्चुअली. मैं भी मतलब 3 बार, एंड लास्ट ईयर ऑल्सो, लास्ट ईयर मैं बिल्कुल श्योर शॉट था कि मैं मेंस पास हो जाऊंगा, लेकिन पास नहीं हुआ. तो डीमोटिवेशन हो जाता है, बट इट इज़ ए पार्ट एंड पार्ट ऑफ दिस जर्नी. ओके, बिकॉज इट्स एन एग्जाम, इतना सारे लोग लिखता है, और यू नो द चांस ऑफ दिस नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी 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 मिनिस्क्यूल. सो डिसअपॉइंटमेंट ऑल दिस ए पार्ट ऑफ दिस थिंग. You should be disappointed for a few days, but उसके बाद you have to recover, you have to just like recoiling होता है, you have to come back. तो disappointment ठीक है, होता है, it's a part, but you have to overcome it. और उससे अच्छा इम्पोर्टेंट है कि you can even go for a backup also. वो हमारा disappointment कम करता है. ओके सर, यूपीएससी क्या डिमांड करती है सर, आपको क्या लगा? सर यूपीएससी मतलब 3 स्टेज होता है, 3 स्टेज में 3 अलग अलग डिमांड होता है. फिल्म्स के लिए तो यू हैव टू रीड इन ए मोर वाइडर मैनर. जितना आप मतलब फैलाओ आपका रीडिंग वाला एरियाज, आपका एरिया ऑफ स्टडीज़ उतना अच्छा है. एंड मेंस में तो यू गो डीपर. ओके, जितना आपने वाइडर एरिया किया, उसके अंदर जहाँ जहाँ आपको डीप जा सकते हैं उतना डीप जाओ. एंड दिस पीटी इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी. हु आर यू, व्हाट इज़ यू, व्हाट आर योर क्वालिटीज़, व्हाट आर योर योर पॉजिटिव साइड्स. वो आपका सिविल सर्विस ऐसे प्रोफेशन के लिए कितना मतलब सिंक होता है, तो वो है. सर लास्ट क्वेश्चन, अगर आप और कुछ अपना एस्पिरेंट को बताना चाहे तो सर. यार मतलब इट्स ए लाइक आई एम टेकिंग एज ए वॉर एक्चुअली. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. वॉर में तो बस 2 ही चीज़ होता है, इधर यू विन और यू डाई. ओके, सो जस्ट टेक एज ए वॉर, जैसे एज ए मिशन. आप जहाँ जहाँ आपका कमी है वो दूर करो, एंड राइज योर चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस. वो है मेरा. थैंक यू सो मच सर, उम्मीद करते हैं इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए. थैंक यू सर. थैंक यू.